प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच एक हल्के फुल्के राजनयिक क्षण के रूप में शुरू हुई घटना ने अप्रत्याशित रूप से एक पुरानी भारतीय मिठाई को फिर से चर्चा में ला दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया इटली यात्रा के दौरान उन्होंने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी टॉफी का एक पैकेट उपहार में दिया, जो भारत में पीढ़ियों से पसंद की जाने वाली मशहूर कारमेल और चॉकलेट की मिठाई है। मोदी और मेलोनी के उपनामों को मिलाकर सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं द्वारा शुरू किए गए मेलोडी ट्रेंड को तब और भी गति मिली जब इटली की प्रधानमंत्री ने उपहार दिखाते हुए एक खुशनुमा इंस्टाग्राम वीडियो साझा किया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है और यूजर्स ने भी अपनी टाइमलाइन पर मीम्स, चुटकुले और इस मशहूर टॉफी से जुड़ी पुरानी यादें साझा करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन मेलोडी को लेकर मचे इस वायरल क्रेज के बीच एक और कहानी चुपचाप फिर से सामने आई, जिसकी जड़ें इटली में नहीं बल्कि बिहार में थी। दरअसल भारत में चॉकलेट आज बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी की पसंद बन चुकी है। बाजार में कई बड़ी कंपनियों की चॉकलेट मिलती है और लोग अलग अलग स्वाद का आनंद लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत की पहली चॉकलेट फैक्ट्री बिहार में शुरू हुई थी। ये फैक्ट्री साल 1929 में लगाई गई थी और उसने देश को पहली बार चॉकलेट बनाने का स्वाद दिया था। समय के साथ ये कहानी धीरे धीरे लोगों की यादों से गायब हो गई, लेकिन आज फिर इस पुराने इतिहास की चर्चा हो रही है। बताया जाता है कि बिहार की राजधानी पटना में करीब 100 साल पहले एक ऐसी फैक्ट्री शुरू हुई थी जिसने भारत में चॉकलेट निर्माण की नींव रखी। उस दौर में भारत में चॉकलेट का उत्पादन बहुत कम होता था और अधिकतर चीजें विदेशों से आती थी। ऐसे में बिहार में चॉकलेट फैक्ट्री शुरू होना बड़ी बात मानी जाती थी। उस समय देश अंग्रेजों के शासन में था। भारत में उद्योग धीरे धीरे बढ़ रहे थे, लेकिन आधुनिक खाद्य उद्योग अभी शुरुआती दौर में था। इसी बीच बिहार में एक स्थानीय उद्योग ने चॉकलेट बनाना शुरू किया। ये कदम काफी नया और अनोखा था, क्योंकि उस दौर में चॉकलेट आम लोगों के बीच बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं थी। धीरे धीरे लोगों में इसका आकर्षण बढ़ने लगा और ये खास उत्पाद के रूप में पहचाना जाने लगा। कहा जाता है कि इस फैक्ट्री में बनने वाली चॉकलेट की मांग आसपास के इलाकों के साथ दूसरे शहरों में भी होने लगी थी। उस समय पैकेजिंग और मशीनें आज जितनी आधुनिक नहीं थी, फिर भी वहां तैयार होने वाले उत्पाद लोगों को पसंद आते थे। ये बिहार के औद्योगिक इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय माना जाता है। आज जब भारत में चॉकलेट इंडस्ट्री अरबों रुपए का कारोबार बन चुकी है, तब इस पुराने इतिहास को याद करना दिलचस्प लगता है। वर्तमान समय में देश में कई बड़ी कंपनियां चॉकलेट बाजार पर राज कर रही है, लेकिन बहुत पहले बिहार ने इस क्षेत्र में शुरुआत करके एक नई दिशा दिखाई थी। इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी लोग हैरानी जता रहे हैं। कई लोगों को पहली बार पता चला कि भारत की पहली चॉकलेट फैक्ट्री बिहार में थी। कुछ लोग इसे बिहार की ऐतिहासिक उपलब्धि बता रहे हैं, तो कुछ लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि इतनी महत्वपूर्ण विरासत आखिर धीरे धीरे लोगों की यादों से कैसे गायब हो गई। जानकारों का मानना है कि बिहार का इतिहास केवल राजनीतिक और शिक्षा तक सीमित नहीं रहा है। राज्य का औद्योगिक और सांस्कृतिक योगदान भी काफी बड़ा रहा है। एक समय में बिहार कई उद्योगों का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था, लेकिन समय के साथ कई उद्योग बंद हो गए या उनकी पहचान कम हो गई। इसी कारण कई ऐतिहासिक उपलब्धियां भी धीरे धीरे लोगों की नजरों से दूर होती चली गई। आज देश में चॉकलेट को लेकर लोगों के बीच अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। त्योहारों, जन्मदिन और खास मौकों पर चॉकलेट गिफ्ट देने का चलन बढ़ गया है। बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े लोग भी अलग अलग तरह की चॉकलेट पसंद करते हैं। विदेशी ब्रांड्स के साथ भारतीय कंपनियां भी बाजार में अपनी मजबूत जगह बना चुकी है। ऐसे समय में बिहार की इस पुरानी फैक्ट्री की कहानी लोगों को अतीत से जोड़ने का काम कर रही है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि बिहार में उद्योगों के विकास की कई ऐसी कहानियां हैं जिन पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई। अगर इन कहानियों को सामने लाया जाए तो नई पीढ़ी को राज्य के इतिहास और योगदान के बारे में बेहतर जानकारी मिल सकती है। इससे बिहार की सकारात्मक छवि भी मजबूत होगी।